सूरदास जी वही बात कह रहे हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसा चाहिए बस। एक काशी के महात्मा थे, वन में गए और वन में जाकर के एक गुफा में बैठ करके भजन करने लगे। गुफा में बैठ करके भजन करने लगे तो वन का एक शिकारी शिकार करने के लिए जा रहा था। गुफा के बगल से जैसे ही निकला तो गुफा के भीतर उसने जैसे ही नजर घुमा के देखा तो गुफा में एक परम तेजस्वी, परम तपस्वी, परम ठाकुर जी के भक्त एक संत बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में बैठ करके बढ़िया भजन कर रहे हैं। शिकारी क्या जाने कि ये क्या कर रहे हैं। शिकारी के मन में भाव आया, मेरी माँ कहती थी कहीं भी संतों को देखो तो कुछ भेंट दक्षिणा देनी चाहिए, कुछ प्रसाद पत्रम पुष्पम आदि देना चाहिए। अब भेंट दक्षिणा पत्रम पुष्पम तो है नहीं मेरे पास, तो एक काम करता हूं, ये महात्मा बेचारे यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कुछ खाया पिया होगा नहीं, इनके लिए भोजन ले आता हूं। और शिकारी का भोजन क्या हो सकता है? शिकारी का भोजन तो वही है। शिकारी गया और जाकर के एक हिरण को बंदी बनाया और उस हिरण को अपने एक जाले में फंसा करके और लेकर के आया और आकर के सीधा गुफा में प्रवेश कर गया। जाकर के प्रणाम किया, बोले महाराज दंडवत प्रणाम करता हूं। संत के नेत्र खुल गए। संत के नेत्र खुले, संत ने देखा, बोले भैया कौन हो तुम, कहां से आए हो, ये क्या लेके आए हो? उस भक्त ने बताया, बोले महाराज मेरी माँ कहती थी संतों को जब भी देखो तो पत्रम पुष्पम कुछ भी देना चाहिए, पत्र पुष्प तो दक्षिणा तो थी नहीं, तो मैं आपके लिए भोजन लेके आया हूं। महात्मा बोले काय का भोजन लाए हो? बोले ये हिरण लेके आया हूं, इसको बढ़िया महाराज जी मार के पका के खाएंगे, आप भोग लगाना, फिर आपकी प्रसादी मैं पालूंगा। महात्मा मुस्कुराने लगे। आजकल के महात्मा तो गुस्सा हो जाते, डंडा फंडा उठा के फेंक के मारते, भाग यहां से, क्या लेके आया है। लेकिन संत कौन है? कोई माला पहनाए तो ही आनंद हो उसको, नहीं, हर परिस्थिति में आनंदित रहे, वो संत है। संत ने जैसे ही सुना कि मेरे लिए हिरण लेके आया है, संत बोले बेटा हिरण बहुत सस्ता वाला लाया है, इसका शिकार नहीं करता मैं। शिकारी बोला इससे भी महंगा कोई हिरण होता है? बोला हाँ। कैसा होता है वो हिरण? बोले लिख ले, जैसा जैसा मैं बताऊं वैसे गुण वाला हिरण जहां दिखे उसको पकड़ के लिया ना। बोले कैसा हिरण है आपका? बोले वंशी विभूषित करानवनीर्दाभात पीतांबरारुण बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदने कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं जिस हिरण का शिकार करता हूं वो साधारण हिरण नहीं है। कैसा हिरण है? बोले मोर मुकुट पहनता है। बोले अच्छा हिरण मोर मुकुट पहनता है? बोले हाँ। दोनों कानों में कुंडल पहनता है। और बोले इसके नेत्र तो कुछ भी नहीं है, उसके ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं, एक बार किसी को देखता है तो वहीं घायल हो जाता है। और ये हिरण तो सीधे सीधे चलते हैं, लेकिन मैं जिस हिरण का शिकार करता हूं वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, एक पांव इधर दूसरा पांव उधर ऐसे चलता है। और सबसे जरूरी बात क्या? बोले मैं जिस हिरण का शिकार करना चाहता हूं वो हिरण वंशी का नाद करता है, वेणु नाद करता है, गले में वैजंती माला पहनता है, उसकी घुंघराली केश अलकावलियां हैं, एक बार कोई उसको देख लेता है तो उसी का हो जाता है, सांवले रंग का है। ऐसा हिरण तुमको मिले तो यहां लेके आना, नहीं तो मत आना यहां पर। शिकारी ने जब हिरण का वर्णन सुना, बोले महाराज इतने वर्षों से इस वन में रहता हूं, मैंने बड़े बड़े हिरणों का शिकार किया, ऐसा हिरण मैंने कभी नहीं सुना। बोले उसी हिरण की प्राप्ति के लिए तो मैं तपस्या में बैठा हूं। शिकारी बोला महाराज जी वचन देता हूं आपको, जब तक ये हिरण मुझे नहीं मिलेगा मैं भी भोजन नहीं करूंगा, इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, आप भी खाना मैं भी खाऊंगा। संत मुस्कुराने लगे, बोले अब तू जा यहां से और सुन इसको छोड़ दे, इसको मुक्त कर दे। उस हिरण को छोड़ दिया और वो शिकारी अपने अपने गुरुदेव की बात पर विश्वास करके खोजने निकल पड़ा है। पहाड़ों में जाता है, नदी किनारे जाता है, विहंगम जंगल में जाता है, सघन कुंजों में जाता है। सामने सुंदर सुंदर हिरण आते हैं, भूख के कारण व्याकुल है, लेकिन उन हिरणों को देखता भी नहीं है। बोले नहीं अब तो वही हिरण चाहिए मुझे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, भूख के कारण आंखें बाहर आने लगी, गला सूख गया, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, होठ सूख गए सारे, प्राण निकलने को होने लगे उस शिकारी के। एक
वृक्ष के नीचे बैठा है, सामने से साधारण हिरन जा रहा है, लेकिन कह रहा है नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है उसी हिरन को लेके जाऊंगा। इतने भाव से, इतने गुरु की बात पर अटल विश्वास के साथ में बैठा था, ठाकुर जी कैसे रुक जाते फिर? तभी उस शिकारी को मधुर वंशु की ध्वनि सुनाई देती है, चंदन की सुगंधी आती है, नूपुरों की छम छम आवाज आने लगती है। तो तभी क्या देखता है, सामने सघन कुंज में से ललित त्रिभंगी श्री द्वारिकाधीश श्री हमारे श्रीनाथ जी, श्री गोवर्धन नाथ, श्री राधा रमण लाल अपने तिरछी कटाक्ष से इधर उधर देखते हुए, वेणु का नाद करते हुए, मोर मुकुट धारण करते हुए, बांकी अदा से चलते हुए उसके सामने आ जाते हैं। जैसे ही वो देखता है ठाकुर जी की ओर, गुरुदेव के बताए हुए प्रत्येक वचनों को याद करता है, बोले यही है वो हिरन जिसके लिए गुरुदेव ने आज्ञा की थी। हिरन पकड़ने वाला जाला जो उसके पास था, उसको लेकर के धीमी गति से चलता है भगवान के पीछे, और मौका पाते ही जाला फेंकता है ठाकुर जी के ऊपर, जाला डाल करके उसको जाले को नीचे बांध करके और अपनी कमर पर टांग करके बोलता है बड़े दिनों में मिला है, अभी लेके चलता हूं, पहले मेरे गुरुजी भोग लगाएंगे, फिर मैं भोग लगाऊंगा, भूख से प्यास से व्याकुल हो रहा हूं, इतनी सुगंधी आ रही है इसमें से, इतना सुंदर लग रहा है, इसको खाने में कितना आनंद आएगा, ऐसी भावना उसकी होने लगी। भगवान भी बड़े आनंद में उसके कंधे पे बैठ गए ऊपर। गुफा में पहुंच गया, बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन हो गया, देखिए जैसा आपने बताया था वैसा हिरन लेकर के आया हूं। जैसे ही महात्मा ने नेत्र खोल करके देखा तो शिकारी खड़ा है और शिकारी के कंधे पर श्याम सुंदर जाले में बंधे हुए बैठे, और जैसे ही ये स्वरूप देखा महात्मा तो वहीं मूर्छित हो गए। कमंडल के जल से अपने गुरुदेव को जब छींटा दिया, गुरुदेव के जब नेत्र खुले, उठ करके बोले कहां है वो? बोले वो बैठे दूर जाले में लिपटे बैठे हैं भगवान। बोले जल्दी खोल इनको। बोले भाग जाएगा। अरे नहीं भागेंगे, खोल। बोले गुरुदेव आप देख लो, मैं बहुत भूखा हूं, आपने वो हिरन भी छुड़वा दिया था, बड़ी मुश्किल से मिला, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे तू बेटा खोल इसको। जैसे ही जाला खोला, त्रिभंग लली ठाकुर जी खड़े हो गए, वंशी का नाद करने लगे, तिरछे कटाक्ष हैं, इतना सुंदर स्वरूप, चरण से लिपट गए भगवान और प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा था, इतने वर्षों से ध्यान योग साधना आदि कर रहा था, कभी मुझे दर्शन नहीं दिया, लेकिन इस साधारण से बालक के, ये साधारण सा शिकारी जो जीव हिंसा करता है, भक्ष भक्ष खाता है, इसके संग आप ऐसे जाले में बंद के आ गए। ठाकुर जी बोले उसके ऊपर कृपा केवल इसलिए हुई क्योंकि उसने 3 दिन के लिए तुम्हारी बात पर अटल विश्वास किया, एक गुरु की बात पर पूर्ण विश्वास किया। तुमने मुझे हिरण बता करके उसको बताया, तो मैं हिरण बन के आया, भले ही अपने रूप में आया, लेकिन उसको मिल गया। बोलो भगवान अब बस एक ही कृपा कर दो, इसकी मति सुधार दो, ये अभी तक आपको हिरण ही समझ रहा है और उसके मुंह में पानी आ रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही अपना वरद हस्त उसके ऊपर फेरा है, परम आनंद से गाने लगा, नाचने लगा, ठाकुर जी का अनन्य भक्त हो गए और दोनों गुरु शिष्य को अपने संग लेकर के ठाकुर जी निजधाम श्री राम वृंदावन को प्रस्थान कर गए। प्रकार की मुक्ति होती है, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। दोनों मुक्तियों का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, दोनों मुक्तियों को समझाया, लेकिन अंत में फिर वही बात परीक्षित जी को सुखदेव जी ने समझाया कि तुम मुक्ति मत मांगो परीक्षित, तुम तो हरि भक्ति मांगो, हरि चरण की सेवा मांगो। और जब परीक्षित के मन में यह भाव आया कि मैं मुक्ति गलत मांग रहा हूं, तब उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे जीवन के 7 दिन शेष बचे हैं, आप कृपा करके मुझे हरि भक्त बना दो, मेरे अंदर भक्ति प्रकट हो, ऐसी कृपा कर दो। अच्छा एक बात और कह दूं, वैसे काशी वालों का मुक्ति से वंचित होना बड़ा मुश्किल है। क्यों? यहां तो जन्म सिद्ध अधिकार है आप लोगों का मुक्ति के ऊपर, लेकिन फिर भी बचो। अच्छा मुक्ति क्यों नहीं चाहिए वैष्णवों को, ये और सुनो। मैंने इतना भजन किया, मैंने इतने गंगा स्नान किए, मैंने इतना तप किया, मैंने इतनी कथाएं सुनी, और इन सबको करने के बाद मुझे मुक्ति मिल गई। ठीक है, मुक्ति मतलब भगवत धाम, भगवत धाम। अच्छा स्वर्ग में और वैकुंठ में, भगवत धाम में, दोनों में अंतर है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो एक 5 स्टार होटल है। यहां आपने जितना पुण्य किया उस पुण्य को भोगने के लिए आप स्वर्ग जाओगे। जैसे आप संसार में जितना धन कमाते हो, धन उड़ाने के लिए होटल में जाते हो, ऐसे ही पुण्य उड़ाने के लिए स्वर्ग जाते हैं।
और फिर क्या होता है, बोले क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। जैसे पुण्य क्षीण होने लग जाते हैं, वहां जाओगे दाढ़ी आएगी नहीं, मूछ आएगी नहीं, बढ़िया अप्सराओं का नृत्य देखो, बढ़िया आनंद करो, खूब खाओ, मोटे होगे नहीं, जब चाहो तब सो जाओ। संसार में मानव की जितनी इच्छाएं होती हैं स्वर्ग में सारी पूरी होती हैं। लेकिन जैसे ही आपका अंतिम समय आएगा, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पुण्य खत्म होने लग जाएंगे, तो फिर वैकुंठ के रिसेप्शन से आएंगे कौन, चित्रकेतु, स्वर्ग के रिसेप्शन से। वो आके कहेंगे भैया अब तुम्हारे केवल 2 घंटे शेष रह गए, बोरिया बिस्तर बांधो, चलो यहां से। बोले कहां जाना है? बोले स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा, अब दोबारा पृथ्वी पे जाओ। बोले मुझे तो और रहना है। बोले और रहना है तो पृथ्वी पे जाओ और भजन करके आओ, आश्रमों में कमरे बनवाओ, किसी आश्रम में जाके दान दक्षिणा करो, ग्रहण के समय पर गंगा जी स्नान करो, ब्राह्मणों का उपकार करो, पुण्य कमाओ, फिर आना स्वर्ग में। तो पुण्य क्षीण होते ही धक्का दे दिया जाता है, फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। लेकिन मुक्ति मिलने वाले को पृथ्वी पर आना नहीं पड़ता, वो सदा सर्वदा भगवत धाम में रहता है, ठाकुर जी के पास रहता है। ताली तो बजाई आपने, लेकिन हम मुक्ति को तो श्रेष्ठ बता ही नहीं रहे। हम क्या कह रहे हैं, अब आप पहुंच गए कहां, आपने खूब भजन किया और आप पहुंच गए वैकुंठ, मुक्ति मिल गई। आपको वहां पे स्वागत किया जाएगा, आइए 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 बैठिए, ये आपका आसन है। आप जैसे ही आसन पर बैठोगे, आपने सोचा थोड़ी नजर घुमा के देखूं मेरे अगल बगल में कौन बैठे हैं। जैसे ही आपने नजर घुमा के देखा तो 2-4 भक्त बैठे थे, उनके बगल में ही रावण बैठा था, उनके बगल में ही कंस बैठा, उनके बगल में शूर्पणखा बैठी है, यहाँ पे पूतना दंतवक्र आदि सारे राक्षस बैठे हैं। आपने उनसे पूछा भैया ये वैकुंठ है? बोले हाँ वैकुंठ है। तो ये राक्षस यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। आपने भाव से नाम जपा, इन्होंने कुभाव से जपा। नाम जपना चाहिए, मिलेगा तो वैकुंठ ही। तो बताओ मेरे भजन का क्या फायदा हुआ कि मुझको रावण के बगल में ही बैठना पड़ा? स्थान तो पूतना और शूर्पणखा के बीच का ही मिला। मुझसे अच्छे तो वो थे, भगवान से बैर करके वैकुंठ को गए, और मैं इतना भजन इतनी मेहनत करके वैकुंठ जाऊं। तो जिस वैकुंठ की प्राप्ति में उन राक्षसों को भी मिल जाती है, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है। कंबा दयालुम शरणम व्रजेम अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षया पाये दत्तसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। पूतना भगवान को विष पिलाने के लिए आई और भगवान ने उसको मार करके कौन सी गति दी, जो माता यशोदा को कुछ वर्षों बाद मिलेगी। भगवान ने पहले ही पूतना को वो गति दे दी वैकुंठ में। वैकुंठ वाले कहने लगे, बोले महाराज पूतना को कहां बिठाना है? बोले जो स्थान माता यशोदा का है उस स्थान पर पूतना को बिठाओ। क्यों? भगवान रीझ गए उससे, मेरे हाथों से मरेगी और मां की तरह दूध पिला करके मर रही है, इसलिए इसको वो गति मिलनी चाहिए जो मां यशोदा की होगी। तो बताओ, मैया यशोदा ने इतना श्रम किया, लाला को इतना खिलाया पिलाया, लालन पालन किया, इतना बड़ा किया, और उनको जो गति मिलेगी वो गति क्षण भर में मारने के लिए आई पूतना को भी मिल गई। तो फिर अंतर कहां है? बोले अंतर है भक्ति में। मुक्ति के लिए तो तुम सिद्धि पर चढ़ के ऊपर जाओगे, तब भगवत दर्शन करोगे। लेकिन जब भक्ति प्रधान होती है तो उस सिद्धि से परमात्मा उतर करके यहीं आता है और तुमको दर्शन देता है। काशी प्रमाण है। यहीं काशी से प्रेरणा लेकर के चित्रकूट गए थे गोस्वामी तुलसीदास जी, और वहां जाकर के रघुनाथ जी का दर्शन किया। आए ना नाथ उतर करके, मीराबाई के लिए आए ना नाथ उतर करके, नरसिंह मेहता के लिए आए ना नाथ उतर करके। क्यों? क्योंकि ये भक्ति प्रधान ग्रंथ, भक्ति प्रधान भक्त हैं। और जब भक्ति की प्रधानता होती है तो हमको उनके पास जाने के नहीं, वो हमारे पास आते हैं। और यही भक्ति की श्रेष्ठता है कि तुम भगवान के पीछे मत पड़े रहो, अपनी भक्ति को इतना श्रेष्ठ कर लो, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे आमे। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, भगवान कहते हैं स्वयं। जैसे बछड़ा अपनी गैया के पीछे पीछे घूमता है, ऐसे ही मैं भक्तों के पीछे पीछे भ्रमण करता हूं, भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। लेकिन भक्त बने तो सही। कर्मा बाई, उसके पिताजी उनको गोपाल जी दे गए और कह के गए, बोले कर्मा सुबह उठ के भोग लगाना पहले, फिर ही कुछ पाना, बिना भोग लगाए मत पाना। अब कर्मा को ये नहीं बोल के गए कि नहा धो के भोग बनाना। बिना नहाए धोए, बिना दातुन किए कर्मा बाई खिचड़ी बनाती है, और खिचड़ी बनाते बनाते दातुन के पिछले भाग से ही चला देती है, कहीं जल ना जाए। और वही खिचड़ी जब ठाकुर जी के सामने रखती है, खड़े होकर के देखती है, ठाकुर जी खाओ।
पिताजी कह के गए पहले भगवान का भोग लगाना। ठाकुर जी ने नहीं पाया, बहुत देर तक इंतजार करती रही। अंत में ठाकुर जी से बोली, नहीं खाओगे ना तो तुम्हारे गाल पिचक जाएंगे, तुम पतले हो जाओगे, तुम सूख जाओगे, और जब तुम पतले हो जाओगे, गाल पिचक जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगोगे। तो फिर मैं पिताजी से कह दूंगी अब इन गोपाल जी को किसी को दे आओ, दूसरे गोपाल जी ले आओ सुंदर वाले, तुम चले जाओगे फिर हमारे घर से, तुम्हारे हाथ में, यहाँ रहना हो तो खिचड़ी खाओ, नहीं तो चले जाओ। अब वो बिना नहाए धोए, बिना मुंह धोए, बिल्कुल बिना किसी नियम कानून के कर रही भक्ति कर्मा, उसकी खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथ भगवान मंदिर से दौड़ करके आते हैं। ये मुक्ति प्राप्त साधक के लिए नहीं करते भगवान, ये भक्ति प्राप्त साधक के लिए करते हैं। महाकवि जयदेव एक बार अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसादी पाकर के अर्धरात्रि में कहीं जा रहे थे, तभी 5 लुटेरों ने उनको देखा। वो नहीं जानते थे कि ये महाकवि जयदेव हैं। उन्होंने रूप बदल करके इशारा किया मार्ग पर कि हमें भी बैठा लीजिए अपनी बैलगाड़ी में, आगे छोड़ देना। जयदेव महाप्रभु ने जैसे उनको देखा, देख करके वे समझ गए कि ये साधारण नहीं है, ये कोई ऐसे अगले नगर में जाने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, ये सब लुटेरे हैं, मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाएंगे, मुझे लूट लेंगे। व्यक्ति की 3 चीज उसकी पहचान कराती हैं। सामने वाले व्यक्ति को आप 3 चीजों से परख सकते हो कि वो कैसा है। पहला, नेत्रम, उसकी आंखों की घुमावट, उसकी आंखों की चंचलता बता देती है वो कैसा है। दूसरा, वक्त्रम, उसकी वाणी, शब्द बता देते हैं कि वो कैसा है। और तीसरा, विकारेण, उसके चलने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, उसके उठने का तरीका, भोजन करने का तरीका, ये बता देता है कि वो सभ्य है कि नहीं है। इसलिए जब भी किसी से मिलो 3 चीज पर ध्यान रखना, पहले नेत्र, दूसरी वाणी, और तीसरा उसका चाल चलन कैसी है। इन 3 चीजों से पता चल जाता है कि वो संबंध बनाने योग्य है कि नहीं। जयदेव महाप्रभु को पता चल गया कि ये चारों पांचों जो हैं ये डाकू हैं, ये डाकू हैं। तो जयदेव महाप्रभु ने अपने पास जितना भी धन सोना रखा था सब उनको दे दिया, और दे करके बोले, भैया आप ये सब रख लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग कौन हैं, लेकिन मैं अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। सोना लेकर के चारों पांचों ने एक दूसरे का मुंह देखा, बोले कि अब सोना तो सब मिल गया, दक्षिणा तो सब मिल गई, अब छोड़ो इसको, क्या पकड़ना। एक बोला, बोले तुमने इसको छोड़ दिया तो आगे जाकर के राजा से शिकायत कर देगा, और हम सब लोगों के चेहरे इसने पढ़ लिए, चित्रकार से हमारी पहचान बनवा करके पकड़वा देगा। तो क्या करें, बोले इसको उतार करके इसके हाथ पैर काट करके इसको फेंक चलो, किसी को बताने योग्य ना रह जाए कि हम कौन हैं। और उन चारों पांचों डाकुओं ने जयदेव महाप्रभु को पकड़ करके हाथ पैर काट करके कुएं में फेंक दिया और बैलगाड़ी लेकर के चले गए। जयदेव महाप्रभु तो वहां बैठ करके श्री जगन्नाथ महाप्रभु का स्मरण करने लगे, वहीं पर कीर्तन करने लगे। तभी नगर का राजा वहां से निकल रहा था, और राजा ने जैसे ही स्वर सुना, सैनिकों से कहा कि ये स्वर कहां से आ रहा है, जगन्नाथ भगवान का कीर्तन कौन कर रहा है इतना मधुर। तलाशी की तो स्थान पर एक कुआं था, उस कुएं में बिना हाथ बिना पैर के महाकवि जयदेव पड़े थे और जगन्नाथ भगवान का स्मरण कर रहे थे। किसी को पता नहीं था कि ये महाकवि जयदेव हैं। राजा ने उनको निकलवाया और उनको लेकर के अपने नगर पहुंचा। नगर में जाके वैद्य से उनका सब मल्लम पट्टी आदि सब करा दी, और राजा ने कहा, भगवान अब आप एक काम करो, अब आप मेरे राज दरबार में ही बैठा कीजिए और मुझे निर्देशन किया कीजिए कि मुझे क्या करना है। जयदेव महाप्रभु बोले ठीक है। राजा ने अपनी बगल में एक सिंहासन लगा दिया, उस पर जयदेव महाप्रभु बैठ गए, और उन्होंने राजा को पहली आज्ञा की कि भाई राजन एक काम करो, सुबह 1 से 1.5 घंटे के लिए अपना दरबार केवल ब्राह्मणों के लिए खोला करो, और ये आदेश हमारा है, ब्राह्मण जो मांगे उनको दे दिया करो दक्षिणा में, दान में। राजा ने कहा जो आज्ञा। ढिंडोरा पिटवा दिया महाराज, अब तो ब्राह्मणों की भीड़ लगने लगी, ब्राह्मण जो मांगते राजा सब दे देते। डाकुओं को पता चला कि राजा के दरबार में मुंह मांगी वस्तु मिलती है। बोले डकैती करने में बड़ा श्रम होता है, बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, बढ़िया है इस राजा के यहां जाकर के हम मन मांगी वस्तु मांग लेंगे, ब्राह्मण रूप धारण करके जाएंगे, राजा दे देगा, डकैती से तो भी बचना पड़ेगा। जैसे ही वो चारों डाकू ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा की सभा में आए,
सभा में आते ही राजा के बगल में बैठे हुए जयदेव को जैसे ही देखा उन्होंने, बोले अरे फंस गए। क्यों? बोले ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट दिए थे हमने। और क्या करें? बोले उल्टे भाग लो यहां से, नहीं तो ये राजा से शिकायत कर देगा, सब मारे जाएंगे। वो चारों वहां से खिसकने लगे, इतने में जयदेव ने उनको देख लिया। जयदेव बोले द्वार बंद करो। द्वार बंद करा के बोले राजन आज तुम्हारे अहोभाग्य हैं। तो क्यों? अरे आज हमारे बड़े गुरु भाई आए हैं। हम जिस आश्रम में रहते थे, जिन गुरुजी की शरण में रहते थे, हमारे साथ जो 4 विद्यार्थी पढ़ते थे, आज चारों आए हैं आपके दरबार में। राजा बोला अरे मेरे गुरुदेव के गुरु भाई आए, कहां है कहां है? बोले वो खड़े चारों। बोले ससम्मान बुलाओ इनको। चारों को ससम्मान बुलाया गया, स्थान पर बिठाया गया, बढ़िया उनको पूरी सब्जी पकौड़ी मगौड़ी सब खिलाई गई, बढ़िया उनका सत्कार हुआ। और जयदेव महाप्रभु बार बार पूछे और गुरु भैया कैसे हो? चारों मुस्कुरा के कह रहे हाँ भैया अच्छे हैं, जबकि पता है कि इन्होंने झूठ बोला हमारे लिए। हाँ भैया बहुत बढ़िया हैं, गुरुजी बहुत याद करते हैं आपको। बोले अच्छा। राजा को इतनी प्रसन्नता थी कि आज मेरे गुरुदेव के गुरु भाई आए हैं। उसने कहा गुरुजी इनको तो कुछ विशेष दक्षिणा देनी चाहिए। बोले विशेष दक्षिणा क्या दोगे? बोले औरों को जितना देते हैं इनको दुगुना दुगुना करके देंगे। बोले हाँ यही करो। अब तो महाराज बड़े बड़े संदूकों में सोने चांदी हीरे जवाहरात और भर भर के दिया। बोले आप लोगों की दक्षिणा है, लेके जाइए। चारों उठाने लगे तो उनसे उठे ना। तो राजा ने कहा चिंता मत कीजिए, मेरे सैनिक लेकर के जाएंगे, आप जहां रहते हैं वहां तक छोड़ के आएंगे आपको। ससम्मान सारी दक्षिणा लेकर के सैनिक उठा करके लेकर के जा रहे हैं और जा रहे हैं लेकर के। अब जैसे ही जाने लगे सैनिकों ने उन चारों से पूछा भैया हमारे दरबार में इतने ब्राह्मण आते हैं लेकिन इतना सत्कार किसी का नहीं होता जितना आपका हुआ। हमें लगता है कि जो हमारे राजा के गुरुदेव हैं वो आपके बड़े करीबी हैं। बोले हाँ हाँ हमारे करीबी तो हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये हमको ना बिना हाथ पैरों के मिले थे एक बार कहीं मार्ग में। आप तो इनके गुरु भाई हैं, आपको तो पता होगा इनके हाथ पैर कटे कैसे? तो वो चारों कहते हैं अब बोले अब हम तुमको क्या बताएं, हम तो सब सच्चाई जानते हैं। बोले नहीं हम बस हमारी जिज्ञासा है इनके हाथ पैर कटे कैसे। तो चारों डाकू बोलते हैं, बोले ये जो तुम्हारे गुरुजी बने बैठे हैं ना, एक बार इन्होंने हमारे गुरुदेव के आश्रम में चोरी की थी और जब इन्होंने चोरी की तो गुरुजी को पता चल गया। तो गुरुजी ने हम चारों को आज्ञा की कि इसको मृत्यु दंड दे दो, इसको जंगल में ले जाकर इसका सर धड़ से अलग कर दो। लेकिन ये ठहरा हमारा मित्र, हम इसको जंगल में लेकर के तो गए, लेकिन हमने कहा भैया गुरुजी को रक्त से लिपी हुई तलवार कैसे दिखाएंगे बिना गला काटे, मार हम सकते नहीं, हमारा मित्र है। तो हमने इस पर कृपा कर दी, गला ना काट के इसके हाथ पैर काट दिए। इतना बड़ा झूठ जैसे ही उन लोगों ने बोला, इतने में ही धरती फट गई और वो चारों उसमें समाविष्ट हो गए। ये जयदेव महाप्रभु के जीवन की सत्य घटना है। चारों वो सारे सैनिक दौड़ करके गए और जाकर के उन्होंने ये वृत्तांत राजा को बताया। तब राजा ने जयदेव महाप्रभु से पूछा, बोले भगवान पृथ्वी फट गई, चारों समा गए, इसका मतलब वो असत्य बोल रहे थे, क्योंकि पृथ्वी को असत्य लोगों का भार सहन नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहता हूं वे चारों कौन थे? तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले वे चारों डाकू थे। उन्होंने मेरे एक बार मुझे लूट करके ये सोचा कि मैं कहीं उनकी शिकायत ना कर दूं, उनको पकड़वा ना दूं, इसलिए मेरे हाथ पैर काट दिए थे। लेकिन जब मैंने तुम्हारे यहां पर ब्राह्मण वेश में उनको देखा तो मुझे लगा इनको एक मौका देना चाहिए, इनको इतना धन दिलवा देता हूं ताकि इनके आगामी जो बच्चे होंगे वो तो चोरी ना करें, वो तो डकैती ना करें, इनकी बुद्धि थोड़ी संभले। इन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया और मैं इनके संग कैसा व्यवहार कर रहा हूं, मैं ये समझाना चाहता था उनको। लेकिन वे ठहरे मूर्ख वहां जाकर के इनसे झूठ बोल रहे थे, इसलिए पृथ्वी फट गई और वे समा गए। और उन्होंने राजा को एक नई बात बताई। बोले राजन, कोई व्यक्ति यदि तुम्हारे साथ अनुचित कृत्य करे और बदले में तुम उसके साथ उचित कृत्य करते हो, फिर भी वो व्यक्ति तुम्हारे लिए अनुचित व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रकृति दंड देती है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति छोड़ती नहीं है। तो असत्य लोगों का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती, इसलिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं पृथ्वी पर रोज प्रणाम करके, पृथ्वी को रोज कराग्रे वस्ते लक्ष्मी आदि आदि करके और पुष्प आदि छोड़ के प्रणाम करने से पृथ्वी का भार हल्का नहीं होगा। संकल्प ले लो, सत्यम ब्रूयात। और कैसा सत्य? बोले प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलो।
पृथ्वी जब भार स्वरूपणी हो गई, तब गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, बोले ब्रह्मा मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इतने बड़े बड़े राक्षस, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण, गौ, संत द्रोही, भगवत द्रोही राक्षस मेरे ऊपर जन्म ले चुके हैं, आप इन राक्षसों को क्यों बना रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी मेरी गलती नहीं है, मेरा काम है प्रोडक्ट बनाना, अब वो अच्छा बने बुरा बने ये उसके ऊपर निर्भर करता है, मैं केवल मानव का सृजन करता हूं। अच्छा बुरा राक्षस हो, राक्षस बनना, दैत्य बनना या देव बनना, ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। रावण को मैंने पुलस्त्य ऋषि के खानदान में जन्म दिया, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, सबको तो एक मस्तिष्क एक बुद्धि दी, उसको मैंने 10 मस्तिष्क 10 बुद्धियां दी, लेकिन उसके बाद भी रहा क्या? राक्षस, दैत्य बन गया। मेरी क्या गलती है इसमें? ना कुल में कमी छोड़ी, ना खानदान में कमी छोड़ी, ना वैभव में कमी छोड़ी, हर चीज में उसको अव्वल बना के भेजा मैंने, लेकिन फिर भी राक्षस बन गया। तो आप मुझे दोष कैसे दे सकते हैं? व्यक्ति अपनी कर्म की गति से बनता है जो बनता है, और यदि आपको ये स्पेसिफिक राजाओं को इनको राक्षसों को मरवाना है तो संहार का काम तो महादेव का है, उनके पास जाओ। ब्रह्मा से जब कोई उत्तर नहीं मिला तब गौ माता महादेव के पास गई, ध्यानस्थ बैठे हैं शिव, गौ माता को देख करके प्रणाम करते हैं, कहते हैं मां आज्ञा करो, कैसे आए हो? बोले प्रभु मैं बस आपसे निवेदन करने आई हूं कि भार बहुत बढ़ गया है पृथ्वी पर राक्षसों का, आप कृपा करो, इनको नष्ट करो, इनका संहार करो, आप संहार के देवता हो। शिव मुस्कुराने लगे, बोले मां आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं, मुझे संहार की सेवा प्राप्त है, लेकिन हम चुन चुन के संहार नहीं करते, हम तो एक बार में ऐसा संहार करेंगे कि सब मरेंगे, अच्छे भी और बुरे भी। क्यों? इतना समय थोड़ी है कि गली गली में जाके ढूंढें उसको, निकाल के फिर मारें ना, हम तो एक बार ही भूकंप ऐसा ला देंगे कि सब मर जाएंगे उसी में। इसमें एक दुविधा है, क्या? अच्छे तो बुरे तो मरेंगे मरेंगे, संग में अच्छे और मारे जाएंगे। आप कितनी भी आपदाएं उठा करके देख लो, अभी हम सब लोगों ने जो देखी है वो आपदाएं बताएं। केदारनाथ की आपदा, सारे दुर्जन, कोई दुर्जन पहुंच गया होगा तो वो तो मरा ही वहां पर, लेकिन उनके साथ कितने सज्जन भी मारे गए, कितने वैष्णव भी मारे गए, कितने शैव भी मारे गए। नेपाल में भूकंप आए थे कुछ दिन पहले, 2-4 साल पहले, इतने भयंकर भूकंप आए थे, पूरा नेपाल तहस नहस हो गया था। कौन विराज रहे हैं वहां पर? पशुपतिनाथ। तो महादेव जब संहार करते हैं ऐसे ही करते हैं, इनसे कह दो कि एक को मारना है, एक नहीं मरेगा, बोले पूरी कालीनी झाड़ देते हैं एक बार में, सब मर जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं।